दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं राजेश मौर्य जी के लाइफ स्टाइल चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम एक टॉपिक पे कुछ बात आप लोगों को बताना चाहते हैं जो हमारे मन में कई दिन से चल रहा था कि इस चीज़ को लोगों के सामने लाई जाए। आज की लाइफ में, भाग दौड़ की ज़िंदगी में कष्टदायी होता जा रहा है। एक तरीके से कह लीजिए तो ये आज की लाइफ में, आज की ज़िंदगी में सभी के दौर से ये चीज़ें गुजर रही हैं। हर आदमी उस चीज़ के पीछे भाग रहा है। 90% लोग भाग रहे हैं। उस तरफ से अपने आप को किस तरीके से आप निकाल सकते हैं उसके बारे में जो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। वैसे हम भी इसी भाग दौड़ में बिजी हैं। जो चीज़ें प्राप्त की हैं, आज हम उस स्थिति तक पहुंच चुके हैं कि उस टॉपिक पे आप लोगों से बातचीत की जाए और उसके बारे में बताया जाए। तो आज का टॉपिक है दोस्तों, संतोष क्या है। लोगों के अंदर संतोष की भावना आज के समय में बहुत ही समस्या का विषय है। किसी को संतोष नहीं है अपने जीवन से, अपने जीवन में चीज़ों से, अपनी रोजमर्रा की चीज़ों से। और उस संतोष को प्राप्त करना एक बहुत ही कठिन लक्ष्य है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो अगर हम आपको बताते हैं और उस पर आप लोग हमारी बातों को गौर से सुनकर उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो उस चीज़ की प्राप्ति आपको हो सकती है। दोस्तों, तो हम कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको बताते हैं और उस पर अगर आप लोग अमल करेंगे, जैसे कि हमने अमल किया है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। पहले हमें भी संतोष की प्राप्ति नहीं थी, लेकिन अब हम धीरे धीरे संतोष की प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए आज हमने ये टॉपिक संतोष क्या है ये हमने आपको बताने की कोशिश की है। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मुझे जितना भी इस जीवन से नॉलेज है वो मैं आपके समझ प्रस्तुत करता हूँ। तो पहला पॉइंट है आंतरिक सुख। संतोष जिसको प्राप्त हो गया, उसके अंदर, उसके मन को सबसे बड़ा सुख मिलेगा। उससे बड़ा दुनिया में कोई सुखी इंसान होगा ही नहीं, ये समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट है संतुष्टि। मनुष्य जिसको संतोष प्राप्त हो गया, संतोष का अर्थ है संतुष्टि। मनुष्य के पास जो चीजें हैं, उसके इर्द गिर्द, अगल बगल जो भी सामान उसके पास है, जो भी उसके पास ज्ञान है, उससे वो संतुष्ट रहता है कि अब हमें इससे ज्यादा नहीं चाहिए, अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये हम नहीं कहते हैं कि आप काम नहीं करिए, काम करिए, क्योंकि जीविका के लिए काम बहुत जरूरी है। परिवार चलाना भी है, लेकिन हाय हाय तौबा तौबा मचा के नहीं कर चलाना है, उसको एक संतुलित ढंग से चलाइए। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है धैर्य और सहनशीलता। अगर आपको संतोष की प्राप्ति हो गई तो आपके अंदर आप इतने धैर्यवान हो जाएंगे कि आपके ऊपर दुनिया का कोई भी कष्ट आएगा, आप उस कष्ट से, आप उस दुख से कभी घबराएंगे नहीं। ये सबसे बड़ा संतोष का अर्थ है। और कोई आपको कुछ भी बोलेगा, ये कहेगा कि अरे यार मेरे पास ये है, तुम्हारे पास ये नहीं रहा,
तुम्हारे पास वो है, फलानवा के पास ये है, धमाके के पास ये है, तुम्हारे पास तुम इसको ऐसे जी रहे हो, वो कर रहे हो, उससे भी वो कभी घबराएगा नहीं, उससे वो कंपटीशन नहीं करने जाएगा। और हम ये भी बता रहे हैं कि आपके अंदर ये चीजें आ जाएंगी तो आप भी उस चीज से नहीं घबराएंगे, आप भी वही करेंगे जो मैं बता रहा हूं। लाख कोई आपको बोलेगा, लाख कोई उंगली उठाएगा आपके ऊपर, लेकिन आप उस चीज को सहन कर लेंगे और अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। इसलिए दोस्तों, इस पॉइंट पर भी ध्यान दीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, धैर्य और सहनशीलता। ये जिसको प्राप्ति हो गई, समझ लीजिए वो सबसे बड़ा सुखी इंसान है, उससे सुखी इंसान इस धरती पे नहीं है। दोस्तों, चौथा पॉइंट है आत्मस्वीकृति। आत्मस्वीकृति का मतलब हो गया कि अपने जीवन में पीछे जो काम को वो करते हुए आया है और उसमें जो भी उससे गलतियां हुई हैं, उसको वो ध्यान नहीं देगा, उसके अंदर वो ध्यान आएगा ही नहीं, उसको वो भूल जाएगा और अपने मन को संतोष प्राप्त करेगा कि जो हुआ उसको भूल जाओ, अब आगे हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, वो गलती नहीं करना है जिसकी गलती की वजह से आज ये स्थिति हमको भुगतनी पड़ रही है। चाहे उस समय वो गलत काम किया हो, चाहे उस समय वो अच्छा काम किया हो, दोनों स्थिति में उसको अपने मन को संतुलित रखना है। दोस्तों, पांचवा पॉइंट है सकारात्मक सोच। संतोष से इंसान, मनुष्य हमेशा पॉजिटिव रहता है, उसके दिमाग में कभी भी नकारात्मक चीजें आएंगी ही नहीं। जैसे किसी ने कहा कि यार ये काम नहीं हो सकता है, तो आप कहेंगे नहीं, ये काम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। जल्दी मत करिए, धीमे धीमे करिए। और वैसे भी अगर आप किसी काम को धीमे धीमे करते हैं तो वो काम बहुत ही सिस्टमेटिक बनता है। और उस काम को बनाने के लिए आदमी के अंदर एक कला होनी चाहिए कि आपको अपने अंदर सकारात्मक सोच लानी पड़ेगी। और जिसको संतोष की प्राप्ति हो गई है उसके अंदर सकारात्मक सोच हमेशा बनी रहेगी, नेगेटिव सोच या नकारात्मक सोच कभी नहीं आएगी। दोस्तों, इस बात को गांठ बांध लीजिए। अब दोस्तों, इतना तो हमने बताया, ये 5 पॉइंट। अब लेकिन संतोष की प्राप्ति कैसे हो? सबकी जिंदगी भाग रही है, समय कम है, हर लोगों को ये लग रहा है कि समय कम है, अब मुझे ये बना लेना है। लोगों ने 1 लाख रुपया कमाया, यार मेरे बैंक में अब 2 लाख हो जाए। जब 2 लाख हो जाएगा तो वो सोचता है कि नहीं 3 लाख हो जाए, यार उसमें सोचता है 4 लाख हो जाए, फिर 5 लाख हो जाए। कार ले लिया, वैगनआर लिया, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, यार इसको बेच के अब जो है एक SUV ले लेते हैं। कोई करोड़पति है तो वो अरबपति बनना चाहता है, कोई अरबपति है तो खरबपति बनना चाहता है। लेकिन दोस्तों, ये मृत्यु लोक है। आप जब से पैदा हुए हैं, आपकी चाहे जितनी भी उम्र है, अपनी उस जिंदगी में किसी को, किसी चीज को क्या ऊपर ले जाते हुए देखा है? या कोई आज तक जिंदा है? कोई नहीं है। और ना कोई ऊपर लेके जाता है सामान। ऊपर मीन्स मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक। और सब कुछ यहीं का यहीं रह जाता है। तो इसलिए अगर संतोष की प्राप्ति हो गई तो जितना है उतने में ही आदमी खुश रहता है और उसको खुशी रहना भी चाहिए। तो दोस्तों, संतोष की प्राप्ति कैसे होगी और वो आदमी खुश कैसे रहेगा? उसके लिए सबसे पहला काम ध्यान, अंग्रेजी में बोलते हैं उसको मेडिटेशन। ध्यान को
सुबह, शाम, दोपहर, रात, जब आपके पास समय मिले तो आप ध्यान करिए और माइंड को अपने रेस्ट दीजिए। माइंडफुलनेस रहेगा तो आपको कभी भी अनिद्रा की प्रॉब्लम, समस्या नहीं होगी। इसलिए दोस्तों, अपने अंदर ध्यान करने की चेष्टा करिए, जागृत पैदा करिए। अपने मन को समझाइए कि हमें ध्यान करना है। मन आपका भटकेगा, असंतोष की भावना आएगी, लेकिन धीमे धीमे आप प्रैक्टिस में आएंगे तो असंतोष की भावना खत्म हो जाएगी और संतोष की भावना वहां से चालू हो जाएगी। जिस दिन आपको संतोष की भावना प्राप्ति हो गई कि अब मुझे संतोष होना चालू हो गया, आप चीजों को अवॉइड करना चालू कर देंगे कि ठीक है, कोई बात नहीं, आज ये काम मेरा बिगड़ गया, कल बनेगा। आज मेरा इतना नुकसान हो गया, कोई बात नहीं। आज मेरी कमाई नहीं हुई, कोई बात नहीं। या जितना है आपके पास उतने में आप सुख हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको कोई बीमारी हो गई, आपको खाना नहीं मिल रहा है, आपको सादा भोजन करना है, पानी पी के रहना है, कोई बात नहीं, हम फल फूल खा के पानी पी के रहेंगे। तो यही संतोष है, इसी को कहते हैं संतोष। तो इस तरीके से संतोष की प्राप्ति आपको हो सकती है दोस्तों। अब दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में, अपने जिंदगी में जो भी कमाया है, जितना भी आप बनाए हैं, जमीन जायदाद, जितनी आपकी औकात है, उसका आभार व्यक्त करिए अपने जीवन को कि हम जितना प्राप्त कर लिए हैं या जितना हमारे पास है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मन को उस ध्यान करते समय बताइए, उस दिमाग को ध्यान करते समय बताइए कि हमारे पास जितना है या हमने जितना कमाया है, जितना हमने बनाया है, वो हमारे लिए सक्षम है। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज मेहनत करने से या काम करने से, प्रतिस्पर्धा को छोड़कर प्यार से, कायदे से चीजों को बढ़ोतरी होती है तो उसको बढ़ाइए। दोस्तों, एक चीज को और भी ध्यान रखिए कि संतोष की प्राप्ति में एक चीज आती है, खान पान। खान पान को संतुलित रखिए, बहुत ज्यादा परेशान मत होइए। कुछ मिला तो खा लीजिए, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, संतोष पैदा करिए। आप वेजिटेरियन है तब पर भी कोई दिक्कत नहीं, नॉन वेजिटेरियन है तब पर भी कोई दिक्कत नहीं। आप अति मत करिए, ये हमने अपने जीवन में महसूस किया है और हम ये खुद ये जान रहे हैं, हम ये खुद एहसास कर रहे हैं, हमें खुद अनुभव हो रहा है कि आज से पहले अपनी जिंदगी में जो चीजें हमने बिताई हैं और अब हमें जब इस चीज की प्राप्ति हुई तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा और बहुत ही खुश मिजाज बीत रहा है। हमारे ऊपर लाखों कष्ट आ रहा है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे जीवन में कुछ भी हो रहा हो, लोग लाख बुराई कर रहे हो, समाज में लोग हमारे पीठ पीछे कुछ भी बोले, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यही चीज दोस्तों आप लोगों को भी करना है। ये चीज करेंगे तो आपके अंदर संतोष की भावना पैदा होगी। इसके बाद आता है संबंधों को मजबूत करें। अपनी पिछली जिंदगी में आपने आज से जो किया है, जिस दिन आप मेरा वीडियो ये देख रहे हैं, उस दिन से जो आपने किया है पीछे, अगर आपसे किसी से संबंध खराब हो गया है तो उस संबंधों को मजबूत करिए और जो संबंध अभी चल रहे हैं उस संबंधों को भी और मजबूत करिए। देखिए जीवन कितना बढ़िया बीतेगा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही आनंद की प्राप्ति होगी। वो सुखमय जीवन आपको मिलेगा जो पृथ्वी पर आप कभी सोच भी नहीं सकते। आपकी वो स्थिति पैदा हो जाएगी इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक में, जब आप अंतिम क्षण में अपने आप से बात करेंगे और सोचेंगे
तो आप यही सोचेंगे, आप यही बोलेंगे, आप यही मन को अपने सांत्वना देंगे, आप यही अपने दिमाग को सांत्वना देंगे कि मुझे संतोष की प्राप्ति हुई। जो चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में, मेरा परिवार सब सुखी हैं। यही संतोष है। तो दोस्तों, अब एक स्थिति और आती है, वो भी हम आपके सामने डिस्क्राइब करेंगे मात्र 2 सेकंड के अंदर। दोस्तों, संतोष एक ऐसी स्थिति है जो मनुष्य को हमेशा खुश रखती है, हमेशा शांति प्रदान करती है और उसको समाज में आत्मसम्मान मिलता है, उसको समाज में न्याय मिलता है और ऊपर वाला ईश्वर वो भी न्याय करता है उसके साथ। उसको कभी कष्ट, दुख ये प्राप्त नहीं होता है। ये हमारी बात को आप लोग ध्यान रखिए। तो आज का संतोष क्या है, ये टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप लोगों का।